नमस्कार दोस्तों, रोहित है। अभी दरोगा का रिजल्ट आया है, जो दरोगा का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, तो आप देखेंगे कि इसमें कट ऑफ ज्यादा गया है और अभी मेंस का इनका परीक्षा है। जो भी आपके साथी अगर दरोगा का परीक्षा दिए होंगे तो आप उनसे एक बार पूछना कि क्वेश्चंस कहां से पूछे गए थे। दे विल लेट यू नो दैट द क्वेश्चंस वेर चेरी पिक फ्रॉम द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से पैराग्राफ बाय पैराग्राफ क्वेश्चंस को उठाया है और पूछा गया है। मुख्य रूप से अगर तुम साइंस को तुम देखोगे तो साइंस में तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से चेरी पिक्ड क्वेश्चन है। पर क्या यह पैटर्न केवल दरोगा तक था? बिल्कुल भी नहीं। अभी बीपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट करता है जिसका नाम है एएसओ, सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम है। उसका मेंस का एग्जाम था। हमने यूट्यूब पर वीडियो डाला है, हमने क्वेश्चंस को मैप कर दिया है एनसीईआरटी से। मेरे भाई, एक चीज को ध्यान देना होगा कि नाउ द कमीशन हैज शिफ्टेड इट्स गियर टू द एनसीईआरटी। वन लाइनर नहीं पूछ रहा है। अगर हमने जो यूट्यूब पर वीडियो बनाया है आप उसमें देखिएगा, वो असर्शन एंड रीजनिंग टाइप का क्वेश्चंस पूछ रहा है। वन लाइनर नहीं क्वेश्चंस पूछ रहा है, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये तो होना भी चाहिए। अगर डीएसपी और एसडीएम की परीक्षा हो रही है और अगर आप वन लाइनर पढ़ के जा रहे हैं और कर ले रहे हैं तो इट इज सिंपली मेकिंग द मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट? तो क्वेश्चन सब बहुत अच्छे पूछे जा रहे हैं। इसके लिए जो कमीशन है वो बधाई का पात्र है ना? एक चीज याद रखना, तुम कहीं भी तैयारी कर रहे हो, किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सारा कोचिंग अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं, पर एक चीज याद रखना कि एक किताब जो आउट ऑफ फैशन नहीं होगा उस किताब का नाम है एनसीईआरटी। इट विल नेवर गो आउट ऑफ फैशन। और दूसरा जो अपना तैयारी करना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के इर्द गिर्द ही करना। बाकी तुमको कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, कोई संस्थान की जरूरत नहीं है, अपने भी तुम कर सकते हो। बिना लॉन्ग लपेट का बोलना चाहते हैं। अभी तुम देखो 72वीं की जो परीक्षा होने वाली जो जुलाई में है, हम लोग पहले व्यक्ति हैं जो हम लोग टेलीग्राम में डाले हैं, उसके बाद लोग वीडियो बनाना स्टार्ट किया है ना? और जब हम लोग डाल रहे हैं तो बहुत जिम्मेवारी से डालते हैं ना, तो नहीं डालते हैं। डीएसपी का 120 प्लस सीट रहेगा, उसके बाद वीडियो तुम जाकर टाइमिंग देख लेना, टेलीग्राम में डालने के बाद लोग वीडियो बनाया है। एसडीएम का 100 सीट रहेगा, रेवेन्यू ऑफिसर का 345, जीएसटी कमिश्नर का 169 और एमईए म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का 55। तो मेरे भाई अभी तक ये सीट्स कंफर्म्ड हो चुके हैं। आपको भी पता है कि अभी सरकार का परिवर्तन वगैरह हो रहा है। आपको नहीं पता कि 73वीं में एसडीएम का सीट रहेगा कि नहीं, डीएसपी का सीट रहेगा कि नहीं रहेगा। मेरे भाई, तुमको नहीं पता कि जीएसटी का सीट रहेगा कि नहीं, एमईओ का सीट रहेगा कि नहीं रहेगा। अभी और सीट्स का एडिशन होगा एंड द नंबर ऑफ द सीट विल गो अराउंड 1500। तो ये अंतिम मौका है जब तुम निकाल लो, नहीं तो टॉप रैंक भी लाओगे, डीएसपी नहीं बनोगे, एसडीएम नहीं बनोगे। बाकी स्टेट कमीशन का हालचाल तुम देखो ना। अगर झारखंड में देखोगे तो 101 के आसपास सीट है। क्या कोई कंपटीशन देगा? क्या कोई कोचिंग वाला मटेरियल तुमको प्रोवाइड करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि 100-100 सीट में 50% सीट तो वहां के लोकल लोगों के लिए रिजर्व है, 50% बाहर के लोगों के लिए रिजर्व है। क्या करोगे? यही हाल यूपी पीसीएस का भी है। बाकी जितने भी स्टेट पीसीएस का तुम देखोगे या उत्तराखंड पीसीएस वगैरह का देखोगे, सबका लबुलुबाब यही हाल है। बिहार इज डिफरेंट इन दिस केस, वो अलग है आप यहां पर, क्योंकि वो सीट्स बहुत ज्यादा है। इफ दिस अपॉर्चुनिटी विल गो इन वेन, यू विल रिपेंट थ्रू आउट योर लाइफ माय डियर फ्रेंड। तो पहला सीट की संख्या ज्यादा है, परीक्षा में कम समय बचा है। तो पहला होना चाहिए कि फिर अगर हमने पैटर्न मैप कर लिया है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का, तो हमारी तैयारी वैसे ही होनी चाहिए। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पिछली बार जो हम लोग एफएलटी लिए या जनरल परीक्षा लिए, वो बहुत हम लोग का हिट भी रहा। अगर तुम देखोगे तो बहुत हिट इन द सेंस रहा है कि क्वेश्चंस तुम देखो, लाइन से जो हम लोग श्वेत पत्र जारी करते हैं, क्लास से क्वेश्चंस टकराए, टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस टकराए हुए हैं। हम लोगों ने कभी वन लाइनर नहीं पूछा, हम लोग स्टेटमेंट वाइज बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछते रहे हैं। तो जो क्वेश्चंस टकराए हैं वो इसलिए टकराए हैं क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी को बेस बनाए थे। तो अगर अभी जो बीपीएससी परीक्षा लेगा तो हम लोग का एनसीईआरटी बेस होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस होना चाहिए। तो कम से कम हम लोग को तो एनसीईआरटी कर ही लेना चाहिए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम लोग पहला क्या करेंगे कि एनसीईआरटी कराएंगे। तो बहुत लोगों का हुआ कि सर जो एनसीईआरटी का टेस्ट दे रहे हैं वो सब्जेक्ट वाइज लीजिए, तो हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज लेना स्टार्ट किया। अगर मानते हैं कि हम पॉलिटी का तुमको 150 क्वेश्चन दे रहे हैं, तो उस 150 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में हम तुमको बताएंगे कि किस क्लास के एनसीईआरटी के किस पेज नंबर से हमने क्वेश्चंस को फ्रेम किया है। और ये जो 150 क्वेश्चन रहेगा, इट विल गिव द कंप्लीट हॉलिस्टिक ओवरव्यू, आपका कंप्लीट रिवीजन करा देगा एनसीईआरटी के थ्रू उस पूरे सब्जेक्ट को। ऑब्जेक्टिव ये है कि 150 क्वेश्चन हम लोग खुद, जो टीम है, जो इन हाउस टीम है, वो बैठ के क्वेश्चन को फ्रेम किया है। तो 22 मार्च को आपका टेस्ट होने वाला है और जो टेस्ट है वो फ्री होने वाला है। इसके पहले हम लोगों ने डायग्नोस्टिक टेस्ट दिया था और आपको पता है कि उसमें कितने हजारों स्टूडेंट्स बैठे हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट में। वो जो डायग्नोस्टिक टेस्ट था उसका सैंपल कॉपी हमने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है कि आप लोग जाकर उसको देख ले। और एक चीज ये है कि हम लोग जो टेस्ट पेपर लेते हैं
वो ऐसा नहीं है कि जेरोक्स करा लिया, प्रॉपर फॉर्मेटिंग वही होता है जो बीपीएससी का फॉर्मेटिंग होता है। क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग प्रेस से आता है, ऐसा नहीं जेरोक्स मशीन से छाप के आपको दे दिया। ऐसा नहीं कि अपने कोचिंग सेंटर पे हम आपको बुला लिए, हम लोग का डाक बंगला पर इतना बड़ा ऑफिस है, हम लोग चाहें तो वहां पर भी सुबह में 10 बजे से 6 बजे तक परीक्षा देते रहो, बट इट विल डिफीट द होल पर्पस ऑफ द एग्जामिनेशन। हम लोग सेंटर बुक करते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम वहां पर जाओ, एक बार आकर परीक्षा दो, ये ज्यादा अच्छा होता है। तो 22 मार्च को जो परीक्षा होने वाला है वो सब्जेक्ट है पॉलिटी। आपको कितना रुपया देना है? फ्री में हम लोग टेस्ट ले रहे हैं। और ट्रस्ट मी, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट का क्वेश्चन है वो पूरा जो पॉलिटी का क्वेश्चन रहेगा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर करेंगे। इस 150 क्वेश्चन से आपका पॉलिटी का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से अगर आएगा और आप नहीं बनाने की स्थिति में रहे, अगर आपने उसके सॉल्यूशन को अच्छे से देख लिया, और ये जो टेस्ट पेपर रहेगा इसका हम लोग वीडियो सॉल्यूशन भी आपको देंगे, यूट्यूब पर वीडियो सॉल्यूशन भी देंगे, वीडियो सॉल्यूशन लेंगे, तो ये 150 क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट पॉलिटी का हम लोग रिवीजन करा देंगे। और ये 150 क्वेश्चन उस एरिया से पूछा गया है जो इंपॉर्टेंट थीम है बीपीएससी का, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू जो हम लोगों ने थीम मैप किया है, उस थीम को मैप कर दिया है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से पेज नंबर और किस क्लास का एनसीईआरटी है, कहां से क्वेश्चन फ्रेम किया है, वो हम लोग 150 क्वेश्चन बनाएंगे, सॉल्यूशन में आपको पेज नंबर तक लिख के देंगे। ये टेस्ट को फ्री क्यों किए हैं? इसलिए फ्री किए हैं क्योंकि अगर पैटर्न को हमने चेंज किया है, अगर बीपीएससी ने, और अगर उस पैटर्न पे परीक्षा नहीं ले रहे हैं, सीधा आपको एफएलटी ले लिए, लो खेला खत्म, एफएलटी ले लिया। अरे भाई उससे थोड़ी होगा, सब्जेक्ट वाइज हम लोग को चलना होगा कि एक बार पॉलिटी का एनसीईआरटी, एक बार ज्योग्राफी का एनसीईआरटी, एक बार फिजिक्स का एनसीईआरटी, एक बार केमिस्ट्री का एनसीईआरटी, एक बार हिस्ट्री का एनसीईआरटी, उसके बाद फिर सब्जेक्ट वाइज हम लोग चलेंगे, ताकि एनसीईआरटी पर अपना कमांड हो जाए। 150-200 क्वेश्चन में तो गर्दा हम लोग मचा देंगे, उसका एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग कर लेंगे तो पहला यह है कि अगर आप रजिस्टर नहीं करेंगे तो हम आपको बैठा नहीं पाएंगे, क्योंकि सीट्स बहुत ज्यादा होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट में। अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने डायग्नोस्टिक टेस्ट दिया था, इतना ज्यादा हो गया कि अंत में हम लोग को एडमिशन क्लोज करना पड़ा। तो आप पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे है, आप इस पर रजिस्टर कर लीजिए। और कहां पर आप परीक्षा दे सकते हैं, तो बहुत लोगों का डिमांड था कि सर सेंटर बढ़ाइए, तो सेंटर बढ़ा दिया गया है। अब पटना में गोला रोड का सारा सेंटर होगा, कंकड़बाग सेंटर होगा, खजांची रोड होगा, बोरिंग रोड होगा। वो सेंटर का एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा, आप एडमिट कार्ड के समय आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। दिल्ली में मात्र एक सेंटर रखा गया है। तो आप लोग बोलेंगे कि सर जो आपका जो पीजीडीएवी पब्लिक स्कूल था वो क्यों नहीं रखा गया है? इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि हम लोग आनंद फानंद में परीक्षा लेने का डिसाइड करते हैं कि भाई हम लोग ले रहे हैं 22 मार्च को, फ्री में डिसाइड हुआ कि लेंगे, क्योंकि आप लोग का डिमांड हो रहा था कि सर हम लोग बैठना चाहते हैं, कोई एडीओ में है, उसमें है, तो हुआ कि भाई डिसाइड करेंगे। तब तक पीजीडीएवी पब्लिक स्कूल बुक हो चुका था। आगे हमारी कोशिश रहेगी कि वेस्ट पटेल नगर में आपको सेंटर दें। तो जो 22 मार्च वाला सेंटर है वो संत निरंकारी स्कूल पूरा हम लोगों ने बुक कर दिया है दिल्ली में। कहां है संत निरंकारी पब्लिक स्कूल? निरंकारी कॉलोनी में है, मुखर्जी नगर के पास। आप जीटीबी नगर गुरु तेग बहादुर मेट्रो पर उतरेंगे, गेट नंबर 1 से एग्जिट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। पटना में हम लोगों ने 4 सेंटर दिया है। अब आप कमेंट करके बताइए कि हम लोग चाहते हैं कि एक सेंटर मुजफ्फरपुर में दे दें और एक सेंटर गया में दे दें, या अगर आप किसी और जिला में हैं और आप चाहते हैं कि वहां पर सेंटर हो तो आप हमको स्कूल बताइए, वहां पर हम लोग सेंटर दे देंगे। आप एक नंबर लिखिए, इस पर बता सकते हैं 9341212632। इस फोन पर बताइएगा कि किस जिला में सेंटर देना है, कौन सा स्कूल अवेलेबल है, हमारा टीम जाएगा और वहां पर सेंटर आपको करके दे देगा, है ना। तो 22 मार्च वाला टेस्ट दीजिए। तो फिर प्रश्न उठता है कि टाइमिंग कितना बजे से कितना बजे रहेगा? 1 PM to 3 PM रहेगा। ऐसा नहीं कि कभी भी आ रहे हैं और कभी भी दे रहे हैं, वो सिस्टम के एकदम हम लोग आइडियली विरोध है। अरे भाई एक बार बच्चा आए, एक बार बच्चा दे, एक टाइम होना चाहिए। तो 1 PM से 3 PM आपका परीक्षा रहेगा। टाइमिंग इसलिए रखा गया है क्योंकि एईडीओ का जो विद्यार्थी हैं उनका एग्जाम है, जो हम लोग के क्लास के बच्चे हैं उनका 10 से 12 का बीच में एग्जाम है। जब 10 से 12 के बीच में एग्जाम है तो उनको 1 घंटा का ब्रेक रहेगा कि चाय पानी पी लें, और उसके बाद 1 PM से 3 PM वो एईडीओ की इसका पॉलिटी वाला परीक्षा दे दें। ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट पेपर, और तुम अप्रिशिएट करोगे, तुमको पसंद आएगा, क्योंकि उस क्वेश्चन जो फ्रेम हुआ है उसके हम भी पार्ट है उस टीम के। यू लव द क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो अब कुछ लोगों का कहना है कि सर हम तो आपके टेस्ट सीरीज में पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो हमारा तो नुकसान हो गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि भाई जो पहले हम लोग से रजिस्टर किया है वो नुकसान में चला जाएगा। जो टेस्ट तुमको दे रहे थे वो तो देंगे ही देंगे, लास्ट में तुमको एक अलग से एक्स्ट्रा टेस्ट दे दिया जाएगा। तो जो भी टेस्ट सीरीज में रजिस्टर्ड बच्चे हैं, आप ये ना सोचें कि आपका एक टेस्ट वेस्ट चला गया, 22 मार्च तो सबको फ्री इन्होंने कर दिया। आपको अलग से एक कंप्लीट टेस्ट हम लोग ले लेंगे, और वो जो टेस्ट होगा एनसीईआरटी बेस्ड होगा, सब सब्जेक्ट का होगा। मतलब
एक बार पॉलिटी दे दो, ज्योग्राफी दे दो, साइंस दे दो, हिस्ट्री दे दो, जो भी और सब्जेक्ट है दे दो। उसके बाद एक लास्ट टेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड एफएलटी करा देंगे तुम्हारा, कि तुम्हारा नुकसान नहीं हो, है ना। इस चीज के लिए तुम निश्चिंत रहो, जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनको नुकसान नहीं होगा। एक चीज और मेरे भाई ध्यान रखना कि हम लोग को बहुत पेनफुल हो जाता है कि आप फोन करते हैं, फिर आपको हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो कोई भी दिक्कत हो 9113430228 वाला नंबर है, इस पे कांटेक्ट करना, या फिर 9341212632 नंबर पे कांटेक्ट करना। 22 मार्च का जो परीक्षा है बिल्कुल फ्री है, इसका पूरा बेनिफिट उठा लो। जो भी एईडीओ का परीक्षा दे रहे हैं लोग, टाइम इस तरह से किया गया है कि तुम भी परीक्षा दे लो, तो तुम भी जाकर पॉलिटी वाला परीक्षा दे लो, है ना। ट्रस्ट मी, यू लव दिस, है ना। तो क्वेश्चन पेपर वगैरह रहेगा, ऐसा नहीं कि जेरोक्स किया हुआ मशीन से जो पटना में मिल रहा है वही तुमको दे देंगे। प्रिंटिंग प्रेस वाला जो बीपीएससी का फॉर्मेट होता है वही पेपर देंगे, है ना। तो 22 मार्च को फ्री है, और अगला जो परीक्षा है वह 26 मार्च को है, 26 मार्च को है ना। अगर हमको ठीक से याद है तो यहां पर शेड्यूल भी गया होगा, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। 26 मार्च को आपका ज्योग्राफी का परीक्षा है ना। और ये भी क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। ये इसलिए रखा गया है एनसीईआरटी बेस्ड क्योंकि बहुत लोग जो एईडीओ के परीक्षा दे रहे हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाए, है ना। क्योंकि अब देखो क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड अगर वो पकड़ लिया है, तुम एएसओ का पेपर देखना, हम कमेंट में पिन कर देंगे, एक का क्वेश्चन एनसीईआरटी से वो टकरा दिया है, एक का क्वेश्चन। और अगर इस समय एनसीईआरटी छोड़ के चले जाओगे तो कोचिंग का कुछ नहीं जाता है, जाएगा तुम्हारा ही मेरे भाई, और कुछ नहीं होने वाला है। तो एनसीईआरटी को इस तरह से क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर लेना। तुम एनसीईआरटी का पॉलिटी पढ़ लो, जो 11th क्लास वाला एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसको खूब बढ़िया से तुम कर लेना, क्वेश्चंस वहां से तुमको बढ़िया मिलेगा, है ना, जो हम लोग टेस्ट में देंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो ये नहीं होगा कि डायरेक्ट वहीं पर होगा, वहीं से उठाया होगा, ऐसा जगह से उठाया होगा कि तुमको जब गलती करोगे तो तुमको लगेगा यार हमको गलती नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो 22 मार्च को हम लोग मिलेंगे। तो फिर प्रश्न उठता है कि सर प्रॉब्लम क्या होता है कि जो भी ऑनलाइन लोग टेस्ट देते हैं तो उनको तो एक्सेस मिल जाता है, तुम डायग्नोस्टिक टेस्ट वाले बच्चों से जाकर पूछना, उनको हम लोगों ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दिया है अपने मेंटोर के साथ कि वो अपना एरिया को मैप कर रहे हैं। जब आप इस टेस्ट को देंगे ना, तो आपने ऑफलाइन मोड में परीक्षा दिया, अब आपने ऑफलाइन मोड में दिया तो अब आपको तो पता नहीं चलेगा, कुछ बच्चा अपने से एनालिसिस कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता है। तो इसमें सिस्टम क्या है कि हम लोगों ने एक डायग्नोस्टिक टेस्ट का एक टूल है, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि आप अपना रोल नंबर डालेंगे, और आप जैसे आप अपना रोल नंबर डालेंगे तो आपको बताएगा कि भाई फंडामेंटल राइट से 10 क्वेश्चन पूछा गया था, तुमने 1 क्वेश्चन सही किया। आपसे फंडामेंटल ड्यूटी से 15 क्वेश्चन पूछा गया था, तुम 2 क्वेश्चन सही किए। गवर्नर से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, तुमने 3 का 3 सही किया। तुम पार्लियामेंट से 7 क्वेश्चन पूछा गया था, तुमने 6 क्वेश्चन सही किया। तो तुरंत वो तुमको जो सिमुलेटर है वो तुरंत तुमको एक फीडबैक देगा कि कौन सा पॉलिटी में एरिया तुमको फोकस करना है, तो फंडामेंटल राइट पे फोकस करना। जब तुम दोबारा तैयारी करना तो फंडामेंटल ड्यूटी पर फोकस करना। गवर्नर का कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया पर गवर्नर तुम्हारा स्ट्रांग है, उसका अंडरस्टैंडिंग तुम्हारा डीप है। तो जो हम लोग टेस्ट दे रहे हैं इसका एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। तो बहुत लोग तो एनालिसिस कर पाता है पर कुछ लोग एनालिसिस नहीं कर पाता है। तो उसके लिए जो टूल है वो आपको बताएगा कि फलाना सब्जेक्ट में, अगर मानते हैं कि हम आपसे ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो आपसे बताएगा कि अगर तुम इंडियन ज्योग्राफी है तो जो मॉनसून कैसे इंडिया को हिट करता है वो तुमको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ट्रॉपिकल साइक्लोन तुमको नहीं पता हुआ है, तुमको एटमॉस्फेयर के बारे में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तुमको गर्म जलधारा ठंडा जलधारा के बारे में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस मैप किए रहेंगे। उस सब्जेक्ट में तुमने कितना गलती किया, कितना सही किया, वो मैपिंग रहेगा, ताकि तुम एक कॉल ले सको सब्जेक्ट वाइज कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक मेरा कमजोर है ना। तो इससे तुमको एक डीप अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। टेस्ट देने के बाद हम लोग एक ऑप्शन रखते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं कि कनेक्ट विथ योर मेंटोर। आप मेंटोर से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, ये मेरा प्रोग्रेस रिपोर्ट है, इस एनालिसिस रिपोर्ट को देख के आप ही हमको कुछ समझा दीजिए। तो आपसे फोन पर आप भी अपना खुले रहेंगे, हम भी खुले रहेंगे, और डिस्कस हम लोग कर लेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पर आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। तो ये हम लोग की तरफ का एक प्रयास है, और 22 मार्च को आपसे हम लोग मिलेंगे। और ये हम लोग जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है इसको आप देख लीजिए। एनसीईआरटी वाला 22 मार्च को है, फिर एनसीईआरटी वाला जो ज्योग्राफी का है 26 मार्च को है, फिर 3 अप्रैल को हिस्ट्री है, फिर 12 अप्रैल को साइंस है, और फिर 19 अप्रैल को इकोनॉमिक, बजट और करंट अफेयर्स है। और फिर यहाँ पर एक और टेस्ट 6 होगा, वो
एक्स्ट्रा टेस्ट ऐड हो रहा है किसके लिए, जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनको तो नुकसान हो गया ना, ये टेस्ट फ्री हो गया तो उनको नुकसान तो होने नहीं देंगे, तो उनके लिए एक अलग से हम लोग छठा टेस्ट देंगे जो कंप्लीट एफएलटी का एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट होगा। तो 22 तारीख को आपसे मिलेंगे हम लोग, है ना। जो भी लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली सेंटर पर हम अवेलेबल रहेंगे। पटना में 4 सेंटर आप लोग का डिमांड था, वो खोल दिया गया है कि पटना में कहीं भी आप किसी भी कोना में रहें, आप आकर परीक्षा दे सकते हैं। मुजफ्फरपुर और गया में भी कोशिश है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये इनिशिएटिव आप लोग का जो डिमांड था ये आप लोग को पसंद आएगा और इसका आप लोग मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। और टेस्ट खत्म होने के बाद आपको वीडियो सॉल्यूशन भी यूट्यूब पर दे देंगे, ठीक है। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।